जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभिनेता अमित साध, जिनको कि हम लोग ब्रीथ वेब सीरीज़ में देख चुके हैं अभिषेक बच्चन के साथ काम करते हुए। इसके अलावा इनको हमने काय पो चे में भी देखा था सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। आज की डेट में ये OTT पर एक मंझे हुए कलाकार के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। इनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है OTT पर। ये भी कुछ उन चंद कलाकारों में से हैं जिनकी एक्टिंग बाकायदा बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलीवुड में अगर शायद ये मौजूद रहते तो इनको इस तरह के चांस मिल नहीं पाते। लेकिन आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि OTT के कारण कई सारे ऐसे लोगों को मौके अच्छे मिल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि इस तरीके से उन्होंने भी खुद को ख़त्म करने की कई बार कोशिश करी थी, और सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद में वो किस तरह से डिप्रेशन में चले गए थे उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ी बातें कही। अभिनेता अमित साध 4 बार खुद की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। ये खुलासा उन्होंने लेखक चेतन भगत के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने बताया कि सुशांत की मौत के बाद वे इतने टूट गए थे कि बॉलीवुड छोड़ना चाहते थे। डिप्रेशन की कंडीशन से उबरने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनकी मदद करी थी। करीब 6 घंटे बात करके उनका माइंडसेट बदला था। खुद की जान लेने के थॉट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार इसकी कोशिश करी और तब मेरी एज करीब 26 से 28 साल की थी। सुशांत की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके 2 साल से ज़्यादा निकल चुके हैं, लेकिन यह बात मेरे लिए कभी पुरानी नहीं होगी। इसने मुझे ऐसा झटका दिया था कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। मैंने खुद को सीमित कर लिया था। अमित साध ने कहा कि मैं पहले भी खुद की जान लेने की कोशिश कर चुका हूँ, इसलिए मुझे उस मेंटालिटी का अंदाज़ा है। मैं उस शख्स मतलब सुशांत की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जब कोई इस तरह का कदम उठाने की सोचता है तो उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसा होता है तो इसमें समाज की गलती होती है, उन लोगों की गलती होती है जो आपके आसपास होते हैं। साध ने बताया कि सुशांत की मौत से पहले उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश करी थी। मौत से करीब 3 से 4 महीने पहले उन्होंने सुशांत के एक करीबी से उनका नंबर मांगा था। उस शख्स ने बताया कि सुशांत ने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है, उनका नंबर भी बदल गया है और संपर्क नहीं हो सका। साध ने बताया कि वे सुशांत के घर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया। सुशांत से नहीं मिल पाने का उन्हें बेहद ज़्यादा अफसोस है। बता दें कि अमित साध और सुशांत सिंह राजपूत ने काय पो चे फिल्म में साथ काम किया था और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी करी थी। इसके अलावा अमित ने गोल्ड बरौथ हाउस, ऑपरेशन परिंदे जैसी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने ब्रीद, जीत और जिद में के अलावा अवरोध जैसी वेब सीरीज़ में भी काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2022 को बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। चेतन भगत के साथ साध ने बॉलीवुड छोड़ने को लेकर पूछा गया सवाल तो उन्होंने कहा कि मैं चिढ़ गया था, बड़ी मुश्किल है, इंडस्ट्री में हताश भी था और कुछ कोरोना का भी असर था। उन्होंने बताया कि इस डिप्रेशन से निकलने में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उनकी मदद करी थी। साध के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि स्मृति ईरानी को उनकी स्थिति के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके उन्हें समझाया। करीब 6 घंटे बात करी। अमित साध के अनुसार आज भी स्मृति ईरानी अक्सर उनको फ़ोन करके उनके हालचाल पूछ ही लेती। दरअसल अमित साध का नाम इस समय इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में आ रहा है क्योंकि दिशा सालियान वाला जो पूरा मामला है वो एक बार फिर से खोला जा रहा है, और जिस तरीके से इस मामले को लेकर अब फिर से एक बार बातचीत होना शुरू हुई है तो आदित्य ठाकरे के भी नाम इस मामले में एक बार फिर से घसीटा जा रहा है। हालांकि क्लैरिफिकेशन दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर कौन दोषी निकलता है और कौन नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।